हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी शार्प के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ नोन एज द एक्सटेंशन मेथड। सो एक्सटेंशन मेथड नॉर्मली हम लोग कब बनाते हैं, जब आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग क्लास हो और आप बिना मॉडिफाई किए उस क्लास को उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ और ऐड करना चाहते हैं। दैट मीन्स if you want to provide certain functionalities to a particular class but you do not want to modify that class, then the solution would be creation of an extension method. So extension method create करने के दो principles हैं। पहला कि जो आप class बनाएंगे that class will be static, और दूसरा जो भी आप method बनाएंगे that will be the part of that class, वो भी कैसा होगा आपका स्टैटिक, और उसके अंदर आप एक पैरामीटर पास करेंगे। किस टाइप का पैरामीटर? जो आपका ओरिजिनल क्लास के रेफरेंस को होल्ड करेगा। जिस क्लास को के अंदर आप एक्सटेंशन मेथड ऐड करना चाहते हैं उसका रेफरेंस। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक क्लास है एम्प्लॉय नाम की, अगर आप उसके अंदर एक एक्सटेंशन मेथड और बनाना चाहते हैं कैलकुलेट लीव्स, तो इस एक्सटेंशन मेथड को सपोज मैंने किसी दूसरी क्लास में बनाया, दैट इज़ एक नई क्लास बनाई मैंने एक्सटेंशन मेथड लीव, जो इट इज़ अ स्टैटिक क्लास। अब इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया स्टैटिक मेथड कैलकुलेट लीव, और इसके अंदर मैं पैरामीटर में क्या पास करूँगा, दिस, एंड दिस के अंदर मैं रेफरेंस किसका दूंगा, एम्प्लॉय क्लास का। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपकी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली जो ये आप नया मेथड बनाने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। दिस इज़ द यू कैन से आइडिया ऑफ एक्सटेंशन मेथड। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल जो आपको याद रखने होंगे हमेशा, कि पहला आप एक स्टैटिक क्लास बनाएंगे टू क्रिएट एन एक्सटेंशन मेथड, दूसरा जो भी आप मेथड बनाएंगे वो तो स्टैटिक होगा ही, साथ में उसके अंदर जो पैरामीटर पास होगा वो आपका उस क्लास का पैरामीटर होगा जिसके लिए आप एक्सटेंशन मेथड बना रहे हैं। दीज आर द टू प्रिंसिपल्स। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग एक्सटेंशन मेथड बनाएं क्यों, जबकि हम लोग तो इनहेरिट भी कर सकते हैं किसी क्लास को। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एक्सटेंशन मेथड वर्क्स विद अ सील्ड क्लास, कि अगर आपकी कोई भी क्लास है जो ऑलरेडी सील्ड है तो आप उसे इनहेरिट तो नहीं कर सकते। तो इस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होता है, यू कैन क्रिएट एक्सटेंशन मेथड आउट ऑफ अ सील्ड क्लास ऑल्सो। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन मेथड। और एक्सटेंशन मेथड का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर लिंक क्यू क्वेरी आप लिखते हैं तो उसके अंदर जो डॉट वेयर आप लगाते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन मेथड। अगर मैं बात करूं जो आपके जो सी शार्प के अंदर स्ट्रिंग जो आप यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग क्लास, दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ एज एन एक्सटेंशन। आप उसके अंदर भी उसका भी एक मेथड बना सकते हैं। ओके जैसे स्ट्रिंग क्लास आपकी है उसके अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, वो भी सील्ड ही होती है, तो अगर आप चाहें तो उसके लिए भी एक एक्सटेंशन मेथड बना सकते हैं। दीज आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डेली प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज़ में। स्ट्रिंग हो गया, लिंक क्वेरीज हो गई, राइट। तो दीज आर द रियल आइडियाज़ ऑफ एक्सटेंशन।